मैं डॉक्टर कल्याण रवि, सहायक प्राध्यापक भूगोल, एमए, 4th सेमेस्टर, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रथम इकाई। हमारा आज का विषय है सामाजिक भूगोल में अर्थ, विषय क्षेत्र, उद्देश्य है। सबसे पहले हम सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बच्चों को बताने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानव जीवन की विशेषता उसका सामाजिक स्वरूप है। समाज पारस्परिक संबंधों का जाल है। समाज के सदस्यों के रूप में सभी व्यक्ति परस्पर संबंधित होते हैं और अंतःक्रिया करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया संपूर्ण सामाजिक संबंधों को निर्देशित करती है, जिसमें व्यक्ति के बीच पारस्परिक अनुक्रिया होती है। मनुष्य को पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों तथा समाज के संबंध में जानने की जिज्ञासा प्राचीन काल से हो रही है, किंतु एक भौगोलिक कारक के रूप में मनुष्य और मानव समाज के अध्ययन की घटना बहुत नवीन है। आज से लगभग एक शताब्दी पूर्व तक भूगोल भौतिक विज्ञानों के अधीन समीप था, जिसमें मनुष्य की अपेक्षा भूक्षेत्र के अध्ययन एवं विश्लेषण पर अधिक बल दिया जाता था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्राकृतिक तथ्यों के साथ मानवीय तथ्यों का अध्ययन भी सामान्य भूगोल के अंतर्गत किया जाता था। जर्मन भूगोलवेत्ता रडजल ने भूगोल में मानवीय पक्षों के अध्ययन पर विशेष बल दिया और भूगोल एक प्रधान शाखा के रूप में मानव भूगोल की आधारशिला रखी। मनुष्य एक सक्रिय भौगोलिक कारक है जो प्राकृतिक पर्यावरण से विभिन्न रूपों में प्रभावित होता है और साथ ही अपने विज्ञान कौशल तथा आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन करके सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है। इन सांस्कृतिक भूदृश्यों का विश्लेषण करना मानव भूगोल का परम उद्देश्य है। 20वीं शताब्दी के मध्य से भौगोलिक अध्ययनों में बढ़ते विशिष्टीकरण के परिणाम स्वरूप मानव भूगोल की अनेक शाखाएं तथा उप शाखाएं प्रस्फुटित हुई। वर्तमान समय में मानव भूगोल से प्रस्फुटित शाखाओं में आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, अधिवास भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें मानव समाज के विभिन्न भौगोलिक पक्ष का अध्ययन सम्मिलित होता है। वर्तमान समय में भूगोल को सामाजिक विज्ञान के रूप में अधिक महत्व दिया जाने लगा है। क्षेत्रीय अध्ययनों में मानवीय तथ्यों का बढ़ता प्रभाव मौलिक रूप से 20वीं शताब्दी में विकसित होने वाली संभाववादी विचारधारा का परिणाम रहा है, जिसका विकास फ्रांसीसी भूगोलविदों ब्लास, ब्रुन्स, डिमांजिया आदि ने किया था। इससे भौगोलिक अध्ययनों में मनुष्य को केंद्रीय स्थान प्राप्त हुआ। भूगोल जगत में 1970वें दशक से विकासमान कल्याणपरक उपागम के सामाजिक भूगोल को विशेष आधार प्रदान किया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कल्याणपरक उपागम के आगमन से ही सामाजिक भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ है। अब हम आगे में है हमारा सामाजिक भूगोल की परिभाषा। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि सामाजिक भूगोल वह क्रमबद्ध विज्ञान है जो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है और उसके लिए सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर विशेष बल देता है। ये भाषा तो सामान्यतः प्रचलित ही है, परंतु कुछ प्रमुख भूगोलविदों द्वारा प्रस्तुत सामाजिक भूगोल की परिभाषाएं हम बताने जा रहे हैं। इसमें हमारा सबसे पहला है वाटसन के अनुसार है
सामाजिक भूगोल भूतल के विभिन्न प्रदेशों की पहचान समग्र पर्यावरण के संदर्भ में सामाजिक तथ्यों के संगठन रूप में करता है। जॉन ऑयल्स के अनुसार सामाजिक भूगोल दुर्लभ संसाधनों के वितरण एवं अधिगमन से उत्पन्न सामाजिक प्रतिरूपों तथा प्रक्रियाओं, सामाजिक कारणों के परीक्षण और सामाजिक पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु सुझावों का विश्लेषण है। जॉनसन, ग्रेगरी एवं स्मिथ के अनुसार है सामाजिक भूगोल भू क्षेत्र के संदर्भ में सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण है। क्लार्क महोदय के अनुसार है सामाजिक भूगोल भूगोल की एक शाखा है जिसमें सामान्यतः भू क्षेत्र के संदर्भ में सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं बताई गई उन सब का निष्कर्ष यहाँ पे देखने को मिलता है कि सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जिसके अंतर्गत भूतल के विभिन्न भागों में रहने वाले समाजों तथा उनके पर्यावरण के मध्य स्थापित संबंधों तथा सामाजिक अंतःक्रियाओं और तद्जनित विविध पक्षों का अध्ययन सम्मिलित होता है। सामाजिक भूगोल का आगे हमारा है सामाजिक भूगोल का विषय क्षेत्र स्कोप ऑफ सोशल ज्योग्राफी। भूगोल की एक शाखा के रूप में सामाजिक भूगोल नामकरण लगभग 120 वर्ष पुराना है। इसका वास्तविक विकास 1960 में आरंभ हुआ। आरंभ में कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसे मानव भूगोल के समानार्थी के रूप में भी प्रयोग किया, किंतु इसके दार्शनिक और विधितंत्री पक्षों पर तार्किक विचार विमर्श के पश्चात सामाजिक भूगोल को समाज का भूगोल माना जाता है। इस प्रकार सामाजिक भूगोल की वर्तमान स्थिति में भू क्षेत्र में सामाजिक तथ्यों या घटनाएं के रूप में उभर कर सम्मुख आई है। हमारा विभिन्न क्षेत्र सामाजिक भूगोल के विभिन्न क्षेत्र विभिन्न रूपों में विभक्त बताया गया है। इसमें हमारा सबसे पहला है सामाजिक भूगोल की प्रकृति। इसके अंतर्गत परिभाषा, विषय क्षेत्र, विकास, अध्ययन के उपागम, अन्य विषयों से संबंध, प्रमुख संकल्पनाएं आदि। दूसरा हमारा है मनुष्य और समाज, मानव की उत्पत्ति एवं विकास, समाज की उत्पत्ति, समाज के प्रकार, मानव प्रजातियों की उत्पत्ति का एवं प्रसार, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक स्तरीकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। समाज, तीसरा हमारा है समाज और पर्यावरण, मनुष्य और जैव भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, पर्यावरण बोध, पर्यावरण शिक्षा, संसाधन उपयोगिता और सामाजिक विकास। समाज और संस्कृति, सांस्कृतिक विकास की अवस्थाएं, सांस्कृतिक प्रसरण, सांस्कृतिक मिश्रण, सांस्कृतिक उद्भव स्थल, सांस्कृतिक परिमंडल एवं सांस्कृतिक प्रदेश। पांचवा हमारा है सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, भाषा, धर्म, प्रजाति, राजनीतिक व्यवस्था आदि। सामाजिक समस्याएं, नियोजन एवं नीतियाँ, ये समय समय पे समस्याएं आती जाती रहती है और उसका नियोजन होता रहता है, नीतियाँ बनती रहती है। हमारा अगला पॉइंट है सामाजिक भूगोल के मुख्य उद्देश्य, एम्स ऑफ सोशल ज्योग्राफी। सामाजिक भूगोल का उद्देश्य भूतल के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले मानव समाजों के द्वारा अपने पर्यावरण के संसाधनों के उपयोग से स्थापित स्थानिक संगठनों का इस प्रकार विवेचन करना है कि पर्यावरणीय तथा सामाजिक समस्याओं का किस प्रकार समाधान प्रस्तुत किया जाए कि सामाजिक कल्याण वृद्धि की जा सके। अतः सामाजिक भूगोल का प्रथम कार्य सामाजिक पर्यावरण के संदर्भ में किसी सामाजिक वर्ग
या वर्गों के स्थानिक प्रतिरूपों का विश्लेषण करना होता है और उसके पश्चात यह सामाजिक समस्याओं का परीक्षण और उनके समाधान के लिए उपयुक्त सुझावों का विश्लेषण करता है। सामाजिक कल्याण में वृद्धि हेतु किसी पर्यावरण और समाज के पारस्परिक संबंधों, उनसे उत्पन्न स्थानिक प्रतिरूपों की व्याख्या, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य, उन तथ्यों के विश्लेषण करना जिससे समाज के सुख समृद्धि तथा जीवन के गुणवत्ता में सार्थक वृद्धि हो, सामाजिक भूगोल का परम उद्देश्य है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक भूगोल के मौलिक उद्देश्य। इसमें कहा गया है कि सामाजिक भूगोल इस विश्लेषण पर बल देता है कि भूतल के किसी भाग में रहने वाला कोई मानव समूह या समाज अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए पर्यावरण के साधनों का किस प्रकार प्रयोग करता है। इस प्रकार इसके अंतर्गत पर्यावरण के साथ समाज द्वारा किए जाने वाले अनुकूल पर्यावरण समायोजन, प्रादेशिक और स्थानिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। समाज और पर्यावरण के मध्य पारस्परिक कार्यात्मक संबंध होते हैं। अतः सामाजिक भूगोल का उद्देश्य समाज और पर्यावरण के पारस्परिक क्रियाशील संबंधों का विश्लेषण करना होता है। किसी क्षेत्र या प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक भूदृश्य के निर्माण में सामाजिक प्रक्रियाओं या सामाजिक अंतःक्रियाओं का विशेष योगदान होता है। अतः इन प्रक्रियाओं के स्वरूपों का स्पष्टीकरण और सामाजिक विकास में उनकी भूमिका एवं प्रकृति का विश्लेषण करना भी सामाजिक भूगोल का उद्देश्य होता है। सामाजिक भूगोल का उद्देश्य केवल सामाजिक पारिस्थितिकी का अध्ययन ही नहीं बल्कि उससे कहीं व्यापक है। इसके अंतर्गत ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि का भी अध्ययन सम्मिलित होता है, जिसके बल पर कोई समाज अपने पर्यावरणीय दशाओं को नियंत्रित करके उनका उपयोग करता है। तो इस तरह से ये हमारा सामाजिक भूगोल के विषय क्षेत्र उद्देश्य कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पीरियड में अगले विषय के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।